जीवन में जितना भी समय आपको मिला है, बस उसी को अच्छा बनाने की कोशिश करें या उसी में कुछ भी अच्छा करने की कोशिश करें। अगर आप अच्छे समय की तलाश करोगे या अच्छे समय का इंतज़ार करोगे, तो उसके लिए आपका पूरा जीवन भी कम पड़ जाएगा। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक माई चैनल स्त्री स्ट्रगल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं कर रही हूँ लंच और ब्रेकफास्ट की प्रिपरेशन। आप लोगों को तो पता ही है कि मेरा जो मॉर्निंग का रूटीन स्टार्ट होता है वो मेरी किचन के साथ ही होता है। जो मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं और जो मेरे नए व्यूअर्स हैं, उन लोगों को मैं बता दूं कि मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ एक एस्पिरेंट भी हूं। और अभी फ़िलहाल जो है मैं यूपी पीसीएस आरओ एआरओ की प्रिपरेशन कर रही हूं और वही अपनी प्रिपरेशन जर्नी मैं आप लोगों के साथ यूट्यूब पर शेयर करती हूँ। मेरे 2 बच्चे हैं, बेटी बड़ी है कनिका और युवान बेटा छोटा है। हस्बैंड जो है ऑफिस जाते हैं, तो उन्हीं के लिए जो है मुझे सुबह में जो है लंच प्रिपेयर करना होता है। तो आज मैं लंच में बना रही हूँ आलू शिमला मिर्च की सब्ज़ी। मुझे कमेंट्स आया था, मेरे व्यूवर्स ने मुझसे पूछा है कि दीदी, हाउसवाइफ के लिए आप 6 घंटे का पढ़ाई का टाइम टेबल बताइए कि हम 6 घंटे का समय अपने लिए कैसे निकालें। डियर, जैसे कि आप मुझे देख रहे हो कि जो मेरी मॉर्निंग की शुरुआत होती है वो हमेशा किचन के साथ ही होती है। मैं सुबह में उठकर पढ़ाई नहीं करती हूँ। उसका आप ये रीज़न समझ लीजिए कि मेरे पास जो है दिन में काफ़ी सारा समय होता है। मैं अपने 6 से 7 घंटे जो है आराम से निकाल लेती हूँ पढ़ने के लिए। या फिर ये कहिए कि मुझे जो है सुबह में पढ़ना उतना अच्छा नहीं लगता है। जब भी मेरे पीछे आरओ वाला एग्ज़ाम हुआ था, तब मैंने जो है सुबह मॉर्निंग में पढ़ना स्टार्ट किया था। उसके बाद से मैं नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे ना सुबह में पढ़ा ही नहीं जाता। और जब मुझसे पढ़ा नहीं जाता तो मैं अपने आप को फ़ोर्स भी नहीं करती हूँ कि मुझे मॉर्निंग में उठना है। मेरे पास दिन में इतना समय मिल जाता है कि मैं पढ़ लेती हूँ। चलो, ये बात तो हो गई मेरी। आप लोग बोलोगे दीदी आप तो अकेले रहते हो इसलिए आप अपने लिए समय निकालते हो। तो मैं अब बात करूँगी आप सबकी। डियर, मुझे लगता है कि 6 घंटे का जो समय है पढ़ाई का, वो आप सब भी जो है निकाल सकते हैं। उसमें थोड़ा-सा आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कुछ-कुछ चीज़ों से। जैसे कि पहले तो सबसे पहले आप अपना एक दिन का पूरा टाइम टेबल बनाइए कि आप किस टाइम पर कौन-सा काम करते हो और किस काम को कितना समय देते हो। और जब आप काम नहीं कर रहे होते तो आप अपना टाइम कहाँ पर यूज करते हो, कहाँ पर यूज करते हो और कितना यूज करते हो। तो जब आप अपना एक टाइम टेबल इस तरीके से खुद ही सेट कर लेंगी ना, तब आपको पता चलेगा कि आपका टाइम कहाँ जा रहा है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको एग्ज़ाम्पल के लिए कहना चाहूँगी, हम फ़ोन में अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं जो कि हमें पता ही नहीं चलता। सभी हाउसवाइफ़ की शायद मैं एक ये कहूँगी कि पहले मेरी भी ये हैबिट्स थी। अपने घर के काम ख़त्म किए और फ़ोन लेकर बैठ गए। फिर हमें जो है घंटा 2 घंटा पता ही नहीं चलता, हमारा टाइम जो है कितना सारा वेस्ट हो जाता है। तो अगर हम चाहें तो वो अपना 1 से 2 घंटा जो हम फ़ोन देखते हैं दिन भर में, वो बचा सकते हैं अपनी पढ़ाई के लिए। क्योंकि हमें समय चुराना पड़ेगा। देखो, हमें कोई भी समय नहीं देगा पढ़ने के लिए कि जाइए आप फ्री होकर पढ़िए, मैं आपके काम जो है मैं कर दूँगी। क्योंकि ऐसा बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है, इम्पॉसिबल है। हर हाउसवाइफ़ को घर के काम करते हुए ही पढ़ाई करनी होती है। अगर किसी को नहीं करना होता तो मैं कहूँगी वो ज़्यादा लकी है जिसे इतना सारा टाइम मिलता है। तो सबसे पहले तो आपको फ़ोन के एडिक्शन से बचना होगा। फ़ोन में बहुत सारा दिन भर में टाइम चला जाता है जो कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर आपको दिन भर में टाइम नहीं मिलता और आपका इंटरेस्ट है, मैं तो इसलिए नहीं पढ़ती सुबह में क्योंकि मुझे सारा दिन पढ़ने का टाइम मिल जाता है, तो मैं अपना वहाँ पर जो है पढ़ लेती हूँ। अगर आपको पढ़ना है, आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आपको जो है सुबह को थोड़ा सा जल्दी उठना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 3 बजे उठिए, आप 1 घंटा पहले उठिए और केवल 1 घंटा ही अपनी मॉर्निंग में पढ़ाई कर लीजिए। तो आपकी 1 घंटा मॉर्निंग में पढ़ाई हो जाएगी, उसके बाद आप बाकी के अपने घर के काम कीजिए। अगर आपके बच्चे स्कूल जाते हैं तो बच्चों को स्कूल से भेजने के बाद भी ऐसा तो नहीं होता कि 24 घंटे लगातार आप काम ही करते रहते हो। आपको काम करने के बाद जो टाइम मिलता है उसको जो है आपको पढ़ाई के लिए यूज़ करना है। जैसे कि मैं मॉर्निंग में नहीं पढ़ती, लेकिन मैं दिन में, गर्मियाँ काफ़ी हुई हैं, अभी भी गर्मियाँ चल रही हैं, लेकिन मैं कभी भी दिन में आज तक नहीं सोई हूँ। उसका रीज़न यही है कि मैं मॉर्निंग में लेट उठती हूँ और मैं मॉर्निंग में अपनी पढ़ाई नहीं करती हूँ। तो इसलिए जो है मुझे दिन में
आराम करने का या लेटने का मन भी नहीं करता, क्योंकि मेरे मन में फिर वही बात रहती है कि मुझे अपने टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। मैं सुबह नहीं उठ सकती तो मैं दोपहर में अपनी पढ़ाई करती हूँ। जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो मैं 2 से ढाई घंटे का टारगेट अपना कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, जो कि मेरा आसानी से हो भी जाता है। ऐसा नहीं है, काम ख़त्म करने के बाद मुझे सिर्फ पढ़ना ही होता है। तो उसी तरीके से आपको भी दोपहर के काम ख़त्म करने के बाद पढ़ना होगा। इसी तरीके से आप अपने लिए टाइम निकाल सकते हो। 2 घंटा, 1 घंटा आप सुबह में पढ़ेंगे, 2 घंटा आप दोपहर में पढ़ेंगे, 1 घंटा आप शाम के टाइम भी निकाल सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है 1 घंटा निकालना। आप 1 घंटा भी निकाल सकते हैं। आपके हो गए कितने, 4 घंटे। और 2 घंटे आप रात को पढ़िए। रात को मतलब आपने डिनर जल्दी से बनाया और उसको लेट नहीं करना है ज़्यादा। बस डिनर बनाने के बाद आपने आलस को कम करना होगा। होता है ना कई बार कि डिनर बनाने के बाद, खाने के बाद हमें आलस आ जाता है और हम लेट जाते हैं। बस वही आलस अपना कम करके आपको 2 घंटे अपनी रात में पढ़ाई करनी है। अगर आप इस तरीके से देखो करना चाहोगे तो आप आसानी से 6 घंटे निकाल सकते हो। मुझे नहीं लगता कि 6 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालना मुश्किल होता है। हाँ, उसके लिए हमें अपने रेस्ट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। जो हम रेस्ट करते हैं ना, लेट कर, फ़ोन देख कर लेटे रहते हैं, पता ही नहीं चलता कब फ़ोन में कितना टाइम वेस्ट कर दिया, वो सब चीज़ें छोड़नी होगी। और एक आपको पता भी नहीं होगा कि आप बातें करने में कितना सारा टाइम वेस्ट करते हो। जब आप टाइम टेबल बनाओगे ना अपना, तब इस बात को नोट करना कि जब आप बात करते हो तो आपका कितना सारा समय जो है ऐसे ही निकल जाता है। अगर आप चाहो तो उस समय को अपनी पढ़ाई के लिए यूज कर सकते हो। देखिए, मैं आपसे फिर भी यही कहना चाहूँगी कि अगर किसी को पढ़ना है तो उसको जो है बहाने ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। पढ़ने वाला बंदा अपने लिए टाइम निकाल सकता है और अपने उसी टाइम से टाइम निकाल सकता है जो कि वो काम करने के बाद वेस्ट करता है। एक बात और, आपको थोड़ा-सा जो है बाहर जाने से भी अपनी हैबिट से कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, क्योंकि कई लोगों को आदत होती है कि बाहर जाना, घूमना-फिरना, ये सब चीज़ें, मार्केट करना, इनमें बहुत सारा टाइम जो है वेस्ट जाता है। आपने मुझे भी देखा होगा, हालाँकि मेरे पास कोई रोक-टोक नहीं है, कुछ भी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन मैं कभी बाहर नहीं जाती हूँ। ना ही मुझे उतना घूमना पसंद है। कभी मेरे हस्बैंड भी बोल देते हैं तो मैं तब भी नहीं जाती हूँ, क्योंकि मुझे यही लगता है कि बाहर जाकर क्यों ही अपना टाइम वेस्ट करना। एक तो हम बाहर जाएंगे, 1 से 2 घंटा लगा कर आएंगे, वापस बॉडी के अंदर इतनी सारी थकावट होगी कि फिर कुछ भी जो है आकर वापस से काम करने का, पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो उससे बेटर है कि ना जाओ। हाँ, जब मुझे लगता है कि अब मुझे ज़रूरी है जाना, या कोई ऐसा अर्जेंट काम होता है, या मुझे कोई ज़रूरी शॉपिंग करनी होती है जो कि मेरे बिना नहीं की जा सकती, तो तब मैं ज़रूर जाती हूँ। और बाद में मैं आपको यही कहना चाहूँगी कि हर किसी के काम करने का तरीका अलग अलग होता है, हर किसी के घर की सिचुएशन अलग होती है। तो हो सकता है कि आपका थोड़ा-सा अलग हो, तो कोई बात नहीं, आप उसी तरीके से जो है अपने लिए टाइम निकालिए, अपना टाइम सेट कीजिए कि आपको किस टाइम काम करना होता है और किस टाइम आप रेस्ट करते हो, या किस टाइम आपको समय मिलता है पढ़ने का। तो इस तरीके से ही आप अपने लिए जो है टाइम निकाल सकते हो। तो आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया हो। आपसे फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।